कामधेनु का वरदान। क्या आप भी ये कहानी सुनने के लिए एक्साइटेड हो? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां हर सुबह सूरज उम्मीद की किरण तो लाता था, पर अक्सर वो किरण गरीबी और संघर्ष के बादलों में छिप जाती थी। इसी गांव में हरिप्रसाद अपने बेटे राजेश, बहू सरिता और पोते रोहन के साथ रहते थे। खेत सूखे थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था, पर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम था। एक सुबह जब रोहन अपनी छोटी सी लाठी लिए गांव के किनारे खेल रहा था, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सफेद शांत गाय उनके घर के पास खड़ी थी, जिसकी आंखें इतनी कोमल थी कि रोहन को लगा जैसे वह उसे बरसों से जानता हो। परिवार हैरान था, क्योंकि उनके पास कोई गाय नहीं थी। इस गाय के आने से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सरिता ने उस गाय को कामधेनु नाम दिया। कुछ ही दिनों में कामधेनु ने इतना दूध देना शुरू कर दिया, जितना गांव की किसी और गाय ने कभी नहीं दिया था। ये दूध न केवल रोहन को मजबूत बना रहा था, बल्कि अब उनके पास इतना दूध था कि वे पड़ोसियों के साथ भी साझा कर सके। जल्द ही छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। उनकी बंजर पड़ी जमीन पर एक छोटी सी फसल उगाई और उनका सालों पुराना कर्ज भी अप्रत्याशित रूप से चुका दिया गया। परिवार में आशा और कृतज्ञता की एक नई लहर दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे कामधेनु सिर्फ एक गाय नहीं, बल्कि एक वरदान थी। कामधेनु के आशीर्वाद की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। पास के शहर से सेठ जी, एक धनी और प्रभावशाली लेकिन लालची व्यक्ति, ने ये कहानियां सुनी। उनकी आंखों में चमक आ गई। वह रामपुर गांव आए कामधेनु को देखने। सेठ जी ने कामधेनु के लिए एक बड़ी रकम की पेशकश की, ये दावा करते हुए कि उनके बड़े फार्म में उसकी बेहतर देखभाल की जाएगी। हरिप्रसाद और राजेश ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, ये समझाते हुए कि कामधेनु उनके परिवार का हिस्सा है, उसे बेचा नहीं जा सकता। सेठ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सेठ जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। परिवार के खिलाफ ग्रामीणों को भड़काने की कोशिश की, ये सुझाव देते हुए कि वे आशीर्वाद को छिपा रहे हैं। कुछ ग्रामीण ईर्ष्या से प्रभावित होकर परिवार को अलग नजर से देखने लगे। सरिता और राजेश के दिल में डर बैठ गया। एक तूफानी रात, कामधेनु अचानक बीमार पड़ गई। उसकी आंखें उदास थी और वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने एक फूली हुई किंवदंती का खुलासा किया। कामधेनु एक उपहार है, लेकिन यदि लालच उसे घेर ले तो उसका जादू फीका पड़ जाता है। वह शुद्ध हृदय से पनपती है, स्वार्थी इच्छाओं पर नहीं। कामधेनु की बिगड़ती हालत देखकर सेठ जी ने अपना प्रस्ताव फिर से दोहराया। उन्होंने उसे ठीक करने का वादा किया, बशर्ते वह उसकी हो जाएगी। परिवार एक कठिन चौराहे पर खड़ा था। क्या वे उसे पैसे के लिए बेच दे ताकि उसे बचाया जा सके, या विश्वास और दया पर भरोसा रखे? राजेश और सरिता की आंखों में आंसू थे। परिवार ने अपने विश्वास पर भरोसा करने का फैसला किया। उन्होंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया, कामधेनु को बेचने के लिए नहीं, बल्कि उनके पास जो कुछ भी थोड़ा था उसे साझा करने के लिए। उन्होंने कामधेनु के लिए सामूहिक प्रार्थना और दया की अपील की। कुछ ग्रामीण अपनी ईर्ष्या पर शर्मिंदा होकर उनके साथ खड़े हुए। जैसे ही ग्रामीणों ने अपनी सच्ची प्रार्थनाएं की और अपने अल्प संसाधनों को साझा किया, कामधेनु से एक नरम चमक निकली। उसकी आंखें खुली, साफ और उज्जवल। बाहर का तूफान शांत हो गया। कामधेनु धीरे से खड़ी हुई, उसकी शक्ति लौट आई थी। कामधेनु ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और गांव में समृद्धि आई, न केवल उसके जादू से, बल्कि उस एकता और दया से जो उसने प्रेरित की थी। सेठ जी विनम्र होकर गांव छोड़ गए। परिवार ने सीखा कि सच्चा धन साझा खुशी और एक शुद्ध हृदय में निहित है, लालच में नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही नई अनोखी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे एक भी कहानी मिस ना हो। थैंक यू सो मच ये कहानी अंत तक सुनने के लिए।